उसके बाद नेक्स्ट बार से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर हम देखें तो अभी बताएं कि इरेशनल नंबर जो होता है ना, उसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अगर मान लो कि रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर में अगर हम ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर के, आर का मतलब समझ है ना, रेशनल नंबर, आई आर का मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और आई आर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि रेशनल नंबर इससे क्या होगा, अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे 1 ले लिए, ठीक है ना। आई रेशनल नंबर क्या ले लिए, जैसे √2 ले लिए, ठीक है ना। तो √2 ले लिए, तो यहाँ पर 1 + √2 हो गया, तो 1 + √2 हो गया, तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर मान लो कि हम कोई एक रेशनल नंबर लिए और उसमें से हम घटा दिए क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। 1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर एक रेशनल नंबर लिए, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, ठीक है। तो इसी को एग्जांपल, जैसे रेशनल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, उसमें √2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, √2 होगा, और ना। तो √2 क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, अगर यहाँ पर देखें तो, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लो कि हम रेशनल नंबर है, उसमें हम डिवाइड दे रहे हैं क्या चीज़ से, इरेशनल नंबर से, ठीक है। तो जैसे इसी का ले लेते हैं, 1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है ना। तो इसको जब डिवाइड देंगे हमेशा, तो ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। इसका अगर रेशनलाइजेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, √2 बाई क्या हो जाएगा, √2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ना कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो हमेशा इरेशनल रहेगा। मतलब एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। इसमें ध्यान रखना, यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, इरेशनल इरेशनल इरेशनल। लेकिन नहीं, इसमें ना इस दोनों में घुमा के कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे यहाँ पर 1 क्या है, ये सब नॉन जीरो नंबर है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर 0 आ गया, इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में क्या आ गया, नंबर मान लो कि 0 आ गया, क्योंकि 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि इसी वाला कंडीशन को लेते हैं, तो आर मल्टीप्लाई मतलब रेशनल नंबर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इरेशनल। तो अब रेशनल नंबर की जगह पर मान लो कि 0 लेते हैं, और 0 भी इरेशनल नंबर की जगह पर √2, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वाला ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है। अगर मान लो कि रेशनल नंबर है, उसमें इरेशनल नंबर से डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, और उसके इरेशनल नंबर से डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर नॉन जीरो नंबर रहेगा तब तो हमेशा ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर 0 आ गया तब तो क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि 0 क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर मेन कन्फ्यूजन होता है, इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर रेशनल इरेशनल तो हमेशा इरेशनल। बस 2 कंडीशन में याद रखना कि अगर 0 आ जाए तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं, अगर मान लो कि दोनों इरेशनल ही ले लेते हैं, जैसे इरेशनल प्लस क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इरेशनल